हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते शिक्षा में। कैसे हो आप सब? होप सो आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। चलो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कि हमें अपने इंग्लिश की प्रिपरेशन को कैसे तैयार करना चाहिए या इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, हमें अपनी तैयारी को कैसे करना चाहिए DSSS के लिए या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे SSC CGL हो गया या MTS हो गया या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम, उसके लिए हम कैसे अपनी प्रिपरेशन करें। देखो, इंग्लिश के लिए 3 पिलर मेन होते हैं। सबसे पहले हो गई हमारी वोकैबलरी, दूसरा हो गया हमारी ग्रामर, तीसरा है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो हमारे ये 3 पिलर मस्ट है। हमें इन 3 पिलर में अपनी कमांड बनानी है, इससे हमारी पूरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। मैं इसके लिए बताऊंगी कि बुक्स भी हमें कौन सी लेनी चाहिए जिससे हम अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वोकैबलरी की। वोकैबलरी के लिए आप किरण की बुक भी ले सकते हो या फिर आप एक ब्लैक बुक आती है वो भी ले सकते हो। अब बात आती है वोकैबलरी को पढ़ना कैसे है। पहले आप क्या करना कि एक दिन अपनी 1 से लेके 10 तक तो वोकैब पहले पढ़ना, सिर्फ पढ़ना। 2 बार उसको पढ़ लिया, अगले दिन 1 से लेके 20 तक, ऐसे ही तीसरे दिन 1 से लेके 30 तक, ऐसे ही बढ़ाते चले जाओ अपने 1 से लेके 40 तक, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 60 तक। तो क्या होगा, आपके लिए वो 10 तो नहीं होंगी और पीछे की 40 क्या होंगी, पुरानी होगी। जितनी बार आप उनको पढ़ते हुए जाओगे ना, जितनी बार आप उनको दिन में 2 बार पढ़ोगे तो वो क्या करेगी कि आपको अच्छे से याद हो जाएगी। जब आपको लगे कि आप 100 तक कर चुके हो तो फिर क्या करना है कि आप उनको खुद से अपने नोटबुक में लिखना स्टार्ट करना, जिससे क्या होगा पता चल जाएगा आपको कि आपको कितनी वोकैबलरी याद हो चुकी है। ठीक है, ये आपके वोकैब का फंडा है, आप वोकैब को ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, फिर अब बात आती है ग्रामर की। ग्रामर में आपको कैसे करना है कि ग्रामर में आपने एक चैप्टर में रूल्स पढ़ लिए, मतलब एक चैप्टर को किया, ठीक है, उस चैप्टर को पढ़ा, उस चैप्टर को किया, तो करते करते आपने क्या किया, उसमें हाईलाइट भी करते गए अपने मेन जो भी आपको लगता है। ठीक है, हाईलाइट करने के बाद में जब आपने एक चैप्टर पढ़ लिया ना, उसके रूल्स पढ़ लिए, तो उसके ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ग्रामर में क्या होता है कि प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट होती है। आप प्रैक्टिस करोगे, ग्रामर आपकी अच्छी होती चली जाएगी। बहुत से रूल ऐसे होते हैं जो आपको अटपटे लगते हैं, समझ में नहीं आते हैं, अजीब सा लगता है या फिर जल्दी से समझ नहीं आता है, तो क्या करना, उसके लिए ना आप उनको हाईलाइट करते हुए चलो। ठीक है, हाईलाइट करोगे तो आपको पता चल जाएगा जब भी आप उनको पढ़ोगे कि हाँ ये वाले रूल्स मुझे जल्दी से समझ में नहीं आ रहे थे। ठीक है, इससे हम हमारी ग्रामर को भी अच्छे से कर पाएंगे और हमारे रूल्स भी हो जाएंगे और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन अपनी ना प्रैक्टिस को मत छोड़ना, प्रैक्टिस साथ में करते रहना, एक एक चैप्टर की साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलना। आप ग्रामर के लिए किरण की बुक भी ले सकते हो या नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 भी ले सकते हो। अब हमने बात कर ली वोकैबलरी की, ग्रामर की। अब बात आती है 3rd नंबर पे कॉम्प्रिहेंशन की। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन किस पे डिपेंड होता है, पूरी वोकैबलरी के ऊपर और पूरी ग्रामर के ऊपर। इसी से हमारी पूरा कॉम्प्रिहेंशन बनता है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप किरण की बुक भी ले सकते हो और नीतू सिंह मैम की बुक भी ले सकते हो। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन को जितना प्रैक्टिस करोगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। जो अगर आपको वोकैब याद रहेगी या फिर ग्रामर के रूल याद रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा ये कॉम्प्रिहेंशन ऐसे करना है। आपको प्रैक्टिस करते रहना है। उससे क्या होगा कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन का भी टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा कि हाँ इतनी जल्दी हम एक कॉम्प्रिहेंशन कर पा रहे हैं, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में, जो भी आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, आप टाइम के हिसाब से उसको लेके चलना। आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो उससे क्या होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा कि हमें अपना टाइम लेके कैसे चलना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टाइम के हिसाब से पूरा एग्जाम होता है, तो हमें अपना टाइम भी देख के चलना पड़ेगा। ठीक है, कि अब ये तो है नहीं कि आप एक ही पेपर में काफ़ी सारा टाइम लगा दो, फिर दूसरे पेपर भी तो हमें करना होता है ना। कोशिश करना कि अपनी जो प्रैक्टिस है, जो भी आप मॉक करो वो ऑनलाइन दो, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है। इसलिए पूरा का पूरा जो भी आप मॉक टेस्ट दो, जो भी आप प्रैक्टिस करो, जो भी MCQs लगाओ, वो सारे के सारे ऑनलाइन लगाओ, क्योंकि ऑनलाइन से आपको क्या होगा कि स्क्रीन की हैबिट हो जाएगी एक तो, और उससे आपका टाइम भी सेवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप टाइम के हिसाब से करके लेके चलना। ये आपकी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी है। आप अपने इंग्लिश की स्ट्रैटेजी को ऐसे कर सकते हो, इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी ना, आपको ज़्यादा हवा लगेगी कि भाई हाँ मेरे से इंग्लिश नहीं हो पा रही है, मैं नहीं कर पा रही, मैं नहीं कर पा रहा। ठीक है,
और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हो, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। बाय बाय।